नमस्कार मेरे दोस्तों। दिल्ली हरियाणा करंट अफेयर विद थ्योरी के इस ज़बरदस्त सेशन में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एजुकेशन बोर्ड पर। दोस्तों, एजुकेशन बोर्ड पर हम हर रोज़ दिल्ली हरियाणा करंट अफेयर विद थ्योरी को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ उससे बनने वाले अन्य जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, तथ्य है, उन सभी को हम साथ के साथ कवर कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं 8 मार्च 2022 का करंट अफेयर। इसमें हम बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे केएमपी के बारे में, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के बारे में, वन अनुसंधान संस्थान के बारे में हम बात करेंगे, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले टेब के बारे में बात करेंगे, बॉडी बिल्डिंग फिटनेस प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाज सेविका अवार्ड और CCSHU चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट इन दिनों में हमने नोट किए हैं और जाहिर सी बात है कि वहाँ से एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन उठाएगा। हरियाणा सीईटी की जो एग्ज़ाम की डेट दी गई है वो जून जुलाई में दी गई है, तो अभी हमारे पास 2 महीने हैं और 2 महीने में हम अपनी आराम से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास में हम करंट अफेयर कवर करेंगे 8 मार्च का, लेकिन उससे पहले एक झलक देखेंगे हम कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो हम इसे वन लाइनर की फॉर्म में देखेंगे और बाकी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो MCQ की फॉर्म में होंगे। चलिए, 7 मार्च 2022 के करंट अफेयर जब मैंने आपको पढ़ाया था, यानी लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि हरियाणा की एक बेटी जिसे नारी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रियंका सौरभ। और मैंने आपको सारी बातें प्रियंका के बारे में बताई थी, तो आप हमें बताइएगा कि प्रियंका सौरभ का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। चलिए, उसके बाद आपको बताया गया था कि देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है हरियाणा के जींद जिले में। किस जिले में लगाया गया था? तो हरियाणा के जींद जिले में देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। और हरियाणा में ऑर्गेनिक फार्मिंग मंडी जो है वो कहाँ पर बनाई गई है या बनाई जाएगी? तो वो बनेगी हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। और ऑर्गेनिक फार्मिंग मंडी के साथ साथ एक ऑर्गेनिक फार्मिंग विभाग भी बनाया गया है, वो भी आपको बताया गया था। उसके साथ साथ आपको बताया गया था पेनोरमा विज्ञान केंद्र के बारे में। और ये जो पेनोरमा विज्ञान केंद्र है ये कहाँ पे है? तो ये है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में, जिसका उद्घाटन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था, जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो याद रखिएगा इतनी सी बातें। और फिर आपको बताया गया था कि पानीपत जिले की बेटी जिसका नाम था मुदिता जांगलान, जो कि PU की छात्रा है, उसका भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन हुआ था। तो मैंने बताया था हॉकी का नाम आते ही हॉकी का गढ़ कहा जाता है शाहबाद को। शाहबाद जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। हॉकी का गढ़ है हमारा शाहबाद। और शाहबाद से ही संबंध रखती है एक हॉकी की ज़बरदस्त खिलाड़ी जिसका नाम है रानी रामपाल। और हरियाणा से दूसरी हॉकी की जो महिला खिलाड़ी थी उसका नाम भी मैंने आपको बताया था, और उसका नाम था सविता पूनिया, जो कि सिरसा जिले के जोध का गांव से संबंध रखती है। उसके बाद आपको बताया गया था कि चंडीगढ़ का एक लड़का जिसका नाम है भरत, और उसने बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। और यह जो प्रतियोगिता हुई थी यह कोलंबस में हुई थी। और कोलंबस जो है ये कहाँ पे है? अमेरिका में है। और वहीं पर हुई थी आपकी अर्नोल्ड क्लासिक प्रतियोगिता 2022, जिसमें इसने दूसरा पदक यानी रजत पदक जीता था। चलिए, उसके बाद आपको बताया गया था स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने झज्जर जिले में किया है। उसके बाद आपको क्रॉस चैंपियनशिप के बारे में बताया था कि इसके अंदर कैथर जिले की छोरियों ने क्या किया था? खिताब जीता था। तो ये हमारे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे। चलिए, आज की क्लास में हम अपना करंट अफेयर शुरू करते हैं, जिसमें हम शुरुआत करते हैं अपने एक बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि KMP एक्सप्रेसवे से हरियाणा का कौन सा जिला जुड़ेगा? देखिए, KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जो है आपका, इससे एक हरियाणा का और जिला जुड़ेगा। तो याद रखिएगा ये जो जिला जुड़ने जा रहा है वो जिला होगा आपका हिसार। कौन सा जिला होगा? तो ये होगा हिसार। याद रखिएगा हिसार, तोशाम, बाडडा, महेंद्रगढ़, कनीना, रेवाड़ी से होते हुए आपका जो है इसको 4 लाइन तक कन्वर्ट किया जाएगा और इसे कुंडली मानेसर पलवल या KMP से जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है जिसका नाम है KMP। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस KMP के बारे में कि ये KMP है क्या।
तो दोस्तों पहले तो आप लोग याद रखिएगा KMP जो है इसका मतलब है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। चलिए, इसी का ही दूसरा नाम है पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे। देखिए, KMP को कई बार पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे कहा जाता है। यह कुंडली से शुरू होता है और कुंडली कहाँ है हमारा? कुंडली पड़ता है सोनीपत में। तो याद रखिएगा इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो इसकी लंबाई है 135.6 किलोमीटर और इसका जो रख रखाव या इसकी जो देखभाल की जाती है वो हरियाणा के ही एक विभाग जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है HSSIDC, जिसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। इसकी स्थापना 1967 हरियाणा के गठन के 1 साल पश्चात हुई थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए HSSIDC है क्या? तो याद रखिएगा ये है आपका हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि जब भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो आपसे पूछा जाएगा HSIDC है क्या? तो आप आंसर करिएगा हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देखिए, हरियाणा स्टेट के अंदर जो है उद्योगों को और इनके कंपनियों को डेवलपमेंट के लिए एक बोर्ड बनाया गया था जिसका नाम है HSIIDC, जिसकी स्थापना 1967 में हरियाणा के पंचकुला जिले में हुई थी। कुंडली मानेसर पलवल जो है ये आपका एक एक्सप्रेस वे है जिसे हम पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे के नाम से जानते हैं और यह जो बनने जा रहा है ये हिसार, तोशाम, बाढ़डा, महेंद्रगढ़, कनीना, रेवाड़ी से KMP तक 4 लाइन के रूप में कन्वर्ट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कितने विद्यार्थियों को टैब दिए जाएंगे? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को हरियाणा सरकार ने मुफ्त में टैब देने की घोषणा की है। तो आपसे पूछा गया है कि वो टैब जो है वो कितने बच्चों को दिए जाएंगे? तो याद रखिएगा ये टैब दिए जाएंगे, ये 5 लाख बच्चों को दिए जाएंगे। 5 लाख विद्यार्थियों को ये टैब जो है हरियाणा सरकार प्रोवाइड करवाएगी। चलिए, कि 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ये योजना है जिसमें उन्हें फ्री टैब दिए जाएंगे। यह घोषणा की थी हरियाणा के शिक्षा मंत्री और हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर। और कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाई के लिए फ्री में टैब उपलब्ध करवाया जाए। इस पर जो लागत आएगी वो है 650 करोड़ रुपए की लागत और इसे मई 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो मतलब आपके 2 महीने के अंदर अंदर सबको फ्री में टैब प्रोवाइड करवा दिए जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, तीनों के तीनों आपको नोट करने हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? देखिए कि वन अनुसंधान संस्थान जो है वो हरियाणा में अभी स्थापित किया जाएगा। तो आपसे पूछा गया है वो किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा वन जो है हमारा ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थापित किया जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है, तो याद रखिएगा पंचकुला जिले में सबसे ज़्यादा वन है। लगभग 33% वन जो है वो उसकी भूमि में है। याद रखिएगा कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में वन अनुसंधान संस्थान, कौन सा? वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। देखिए, यमुनानगर में जल्द ही वन अनुसंधान संस्थान बनेगा। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि प्लाईबोर्ड उद्योग को प्रोत्साहित, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि किसके उद्देश्य से? तो इसका उद्देश्य है प्लाईबोर्ड उद्योग को प्रोत्साहित करना और इसीलिए जो है यमुनानगर में वन अनुसंधान संस्थान बनेगा। चलिए जानते हैं कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्लाईबोर्ड को प्रोत्साहित करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड जो मार्केट है। देखिए, प्लाईवुड बोर्ड को ही प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने जो है वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनी है और इसीलिए प्लाईवुड मार्केट जो है हमारी एशिया, ना सिर्फ हरियाणा और भारत में बल्कि एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड मार्केट जो है ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में है और इसे 1947 में यहाँ पे स्थापित किया गया था। चलिए, वन का नाम आया तो हम बात करते हैं हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में। तो याद रखिएगा हरियाणा वन विभाग जो है इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1989 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है पंचकुला जिले में है और इसकी सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो होती है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की और वर्तमान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो हैं अशोक निगम। कौन है? अशोक निगम है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे जो आपको इसके साथ साथ कवर करने हैं। देखिए,
अगर आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चन को ही कवर करेंगे तो कई बार एग्जामिनर क्या होता है कि वह करंट अफेयर से रिलेट करके थ्योरी से क्वेश्चन उठा लेता है। इसीलिए हमने नाम रखा है कि करंट अफेयर के साथ साथ थ्योरी भी हम कवर करेंगे। जो क्वेश्चन करंट अफेयर में चल रहा है उससे रिलेटेड थ्योरी हमें कवर करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और उम्दा क्वेश्चन, हरियाणा बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस प्रतियोगिता आयोजन किस जिले में किया गया? तो याद रखिएगा, हरियाणा बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस का जो ये आयोजन है ये किस जिले में किया गया था? तो आप बताइएगा। ये किया गया था हिसार जिले में। इस जिले में किया गया, हरियाणा के हिसार जिले में किया गया था। और इसी हिसार जिले में जब इसका आयोजन हुआ तो हांसी में एक लड़का जिसका नाम था रोहन, और उसी रोहन ने दूसरा स्थान इसके अंदर कवर किया था। इसका जो आयोजन किया गया था यह किया गया था हरियाणा बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और याद रखिएगा, हंसी के रोहन ने इसके अंदर दूसरा स्थान प्राप्त किया। कौन सी पोजीशन आई उसकी? सेकंड पोजीशन आई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाज सेविका अवार्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि बताइए समाज सेविका अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आपके सामने ऑप्शन है प्रियंका सौरभ, विमला शिवर, पूजा गर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, महिला दिवस के अवसर पर समाज सेविका अवार्ड से सम्मानित किया था मुख्यमंत्री ने, और ये किया गया है विमला शिवर को। किसे किया गया है? विमला शिवर को ये अवार्ड दिया गया है, समाज सेविका अवार्ड। और ये जो अवार्ड दिया जाता है यह दिया गया था महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? यह अवार्ड हरियाणा सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिया गया। और आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा की वर्तमान में जो महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं वो कौन है? वो है कमलेश ढांडा। और याद रखिए ये कहाँ से विधायक हैं? तो ये विधायक है कलायत से, जो कैथल में पड़ता है। किस पार्टी से हैं? तो ये हैं बीजेपी पार्टी से। किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समाज सेविका अवार्ड किसे दिया गया? विमला शिवर को दिया गया। हरियाणा सरकार के किस विभाग द्वारा? महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। हरियाणा एवं महिला बाल विकास विभाग की मंत्री हैं कमलेश ढांडा, कलायत से एमएलए हैं। और याद रखिएगा पार्टी है इनकी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गुड़गांव गौरव, कौन सा गौरव? गुड़गांव गौरव। देखिए गुरुग्राम का जो पुराना नाम था वो था गुड़गांव, और उसी के नाम पर एक सम्मान जिसका नाम है गुड़गांव गौरव से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? 25, 38, 41, 19। तो याद रखिएगा गुड़गांव गौरव से जो है कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? 41 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 41 जो महिलाएं हैं उन्हें सम्मानित किया गया है गुड़गांव गौरव से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के किस विभाग को, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय CCSHU के नाम से जिसे आप लोग जानते हो, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, उसके एक विभाग को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। तो आपको बताना है कि वो उसका विभाग कौन सा है? बाजरा विभाग, गेहूं विभाग, सरसों विभाग, पशु विभाग। तो याद रखिएगा, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बाजरा विभाग को, किस विभाग को? बाजरा विभाग को जो है सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। चलिए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए आपको पूरी फोटो दिखाई गई है इसके अंदर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बाजरा अनुभाग को मिला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन रहेगी। चलिए, कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज के साथ अवार्ड करने वाले बाजरा वैज्ञानिकों की पूरी टीम आपको दिखाई गई है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए जानते हैं हम इंपॉर्टेंट फैक्ट जो रहेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी रहेगा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो इसके कुलपति हैं प्रोफेसर BR कंबोज। सर्वश्रेष्ठ का अवार्ड किसे दिया गया? बाजरा विभाग को। इस विभाग को ये अवार्ड क्यों मिला? तो याद रखिएगा कि बाजरा विभाग के बाजरा की उन्नत किस्मों के विकास के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। बाजरा में नए रोग आते हैं उनकी पहचान करने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। बाजरा के संकर बीज के उत्पादन के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन्होंने बाजरा की नई किस्में तैयार की है। बाजरा में जो बीमारियां पैदा होती है, जो नए रोग आते हैं, उनके समाधान के लिए इन्होंने दवाइयां भी तैयार की। तो उनके रोग कारकों की पहचान कि ये रोग किस कारण से होता है और उसका उपाय क्या होगा, इलाज क्या होगा, तो वो भी किया इन्होंने।
और बाजरा के संकर बीज के उत्पादन के लिए भी जो है इन्हें सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। चलिए एक दो बातें और समझते हैं हम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय हमारा जो है इसकी स्थापना 1970 में हिसार जिले में हुई थी। कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1970 में हिसार में हुई थी। इसका जो पुराना नाम है वो है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विद्यालय को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। एक और नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि इसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो याद रखिएगा इसकी प्रमुख पत्रिका है हरियाणा खेती। इसका जो मोटो है वो क्या है? कृषि देव महालक्ष्मी इसका मोटो है। मोटो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है मोटो लक्ष्य और एक जो आप लोग बोलते हो कि ये मेरी मोटो है, कि वो मोटो नहीं है। मोटो होता है लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है इनका। जैसे हरियाणा पुलिस का मोटो है सेवा सुरक्षा सहयोग, उसी प्रकार CCSHU या चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो मोटो है वो क्या है? वो है कृषि देव महालक्ष्मी। 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय है ये हमारा। और याद रखिएगा सर्वाधिक कृषि में शोध पत्रों का जो प्रकाशन किया जाता है वो भी इसी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंटों को कवर किया, जिसमें हमने बात की कि केएमपी एक्सप्रेस वे जो है वो किससे जुड़ेगा? तो वो हिसार जिले से जुड़ेगा। फिर हमने बात की विद्यार्थियों को कितने टैब दिए जाएंगे? 5 लाख टैब दिए जाएंगे। वन अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थापित किया जाएगा? यमुनानगर जिले में। हरियाणा बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस प्रतियोगिता में जो पदक जीता है वो कौन था? तो वो हांसी का था, जिसने दूसरा पदक यानी दूसरे नंबर पर वो रहा, जिसका नाम था रोहन। उसके बाद हमने बात की थी कि समाज सेविका अवार्ड, और समाज सेविका अवार्ड से सम्मानित किया गया है विमला शिवर को, और यह अवार्ड दिया गया था महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। उसके बाद हमने बात की थी कि गुड़गांव गौरव से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो गुड़गांव गौरव से कुल 41 महिलाओं को सम्मानित किया गया। और लास्ट में हमने बात कर ली हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बाजरा विभाग की, जिसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। और इसी के साथ साथ कुछ और अन्य फैक्ट भी हमने कवर कर लिए, और उसके अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट जो थे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, वो भी हमने सारे कर लिए। याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो कुलपति है ये आपको याद रखना है प्रोफेसर BR कंबोज। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा, कई बार एग्जामिनर जो होता है वह इनके कुलपतियों से क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि प्रोफेसर सुदेश चिकारा जो है वो हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की क्या बनी है? कुलपति बनी है। तो ये भी आपको याद रखना है। लुआस के जैसे विनोद कुमार हैं वो उसके कुलपति हैं। तो इस तरह आपको सारे के सारे याद रखने हैं कुलपतियों के बारे में। चलिए आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही। लास्ट में आपसे एक अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। अपने दोस्तों से जब आप शेयर करेंगे तो इससे हमें थोड़ा मोटिवेट मिलेगा, हम भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट तैयार कर पाएंगे। चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF जो रहेगी आपकी वो आपको एजुकेशन बोर्ड के इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं कल की क्लास में एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ, और कल की ही क्लास में आपको वीकली हरियाणा करंट अफेयर की एक क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। धन्यवाद।